नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल। पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। मित्रों, हम लोग यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दिसंबर में परीक्षा होने वाली है, समय बहुत कम है। साथियों, इससे पूर्व हम लोगों ने बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन इत्यादि इन दर्शनों से संबंधित प्रश्नों को देखा था। उससे पूर्व हम लोगों ने योग दर्शन का अभ्यास किया। उससे पूर्व हम लोगों ने वेदादि प्रश्नों को देखा। आज से हम लोग अब व्याकरण के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। बने रहे साथियों मेरे साथ। चलते हैं सीधे प्रश्नोत्तरी की ओर। व्याकरण अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न देखेंगे, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि उच्यते। वर्णों का जो अत्यंत सन्निधि है वो क्या कहा जाता है? संयोग, संहिता, सवर्गम अथवा अनुनासिक? संहिता। बिल्कुल सही है। वर्णों का अति सन्निधि अर्थात संहिता कहलाया जाता है। कहने का अर्थ है, सूत्र हम लोग पढ़े हैं, पर सन्निकर्ष संहिता। इसीलिए एक का आंसर बी हो गया। आओ दूसरा प्रश्न है, वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम किम? वृद्धि संज्ञा विधायक वृद्धिरादेश आदेश वृद्धि संज्ञा। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। दो का आंसर बी हो गया, वृद्धिरादेश। तीसरा प्रश्न देखेंगे ध्यान से। तत्वतु निष्ठा इति अनयोः का संज्ञा भवति? नदी संज्ञा भवति अथवा घी? निष्ठा संज्ञा भवति। हाँ, मेरी वाणी के द्वारा ये उच्चारित हो गई कि क्या? निष्ठा। तत्वतु निष्ठा इति सूत्र का ही नाम है, इसलिए निष्ठा संज्ञा। चलिए चौथा प्रश्न ध्यान से देखेंगे। एषु पाठक गुणेषु कह गण्यते? पाठक के गुण में है अक्षर व्यक्ति। अक्षर व्यक्ति जो है ये गुण है, बाकी अगुण है। ये गीति शीघ्र लिखित, तो गुण हो गया अक्षर व्यक्ति, शोभनम। पांचवा प्रश्न देखना है ध्यान से। निम्नलिखितेषु अंतस्थेषु को वर्ण को ध्वनि न गण्यते? अर्थात कौन सा ऐसा ध्वनि है जिसकी गणना नहीं की जाती है? ट। हाँ, अंतस्थ में ट नहीं आता है ना? यण प्रत्याहार वाला जो वर्ण है वही आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अधो निर्दिष्टेषु मनो स्त्री विग्रह स्त्रीलिंगे अशुद्ध प्रयोग। ध्यान देना, अशुद्ध प्रयोग कर रहे हैं कि अशुद्ध प्रयोग कहा क्या है, कौन है? मनवी जो है ये अशुद्ध प्रयोग है। बिल्कुल सही। सातवां प्रश्न है, अध्यापयति वेदम इत्यत्र क्रियापदे प्रथमई पद विधायको नियमा का? प्रथम पद विधायक नियम कौन है? चार ऑप्शन है एबीसीडी में से। अणावकर्म काचित तत्वकृत, अणावकर्म काचित कर्तिका, अथवा विभाषा कर्मका, अथवा निगरण चलनार्थभ्यश्च, अथवा बुध युधन जनेट प्रद्रोश्रुभ्योड़। बुध युधन जनेट प्रद्रोश्रुभ्योणे। शोभनम, ये बिल्कुल 7 का आंसर डी नंबर है। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। 8वें प्रश्न की ओर बढ़े। अब 9वां प्रश्न है, एत धातो हो आशीर्लिंगी उत्तम पुरुष एक वचने किम रूपम? एक धातु का आशीर्लिंग में उत्तम पुरुष एक वचन में क्या रूप है? एधेय, एधेय या जो है उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। आगे बढ़ते। सही ए आंसर है, ठीक। 10वां प्रश्न, क्रिया मात्र विषयम व्यापार नियतस्य किम भवति? करणम। क्रिया मात्र विषयम व्यापार नियतः च करणम। आगे 11वां प्रश्न ध्यान से देखना है। लोमन शब्दस्य 8 नंबर, 1 मिनट। हेलो, 8 नंबर प्रश्न क्या था? वच धातो हो अशब्द। ध्यान देना, वच धातो शब्द संज्ञायाम ण्यत् प्रत्यांतम किम रूपम? वच धातु का जो है, ठीक है, ऋण प्रत्यांत रूप क्या बनता है? वाच्यम, वाक्यम, वच्यम अथवा उच्यम? वाच्यम, शोभनम। ए नंबर आंसर सही है।
वाच्यम यह रूप बन जाता है जो कि नित प्रत्यांत का है। आगे 9वां प्रश्न देखना है। एद धातु आश्रयलिंगी, ए धातु का आश्रयलिंग में उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है रूप? एधेय। एधेय। 10वां प्रश्न देखो, क्रिया मात्र विषयम व्यापार नियतस्य किम भवति? कर्णम। कर्णम भी सही है। 11वां प्रश्न देखना है। लोमन शब्द से मतवर्थीय शब्द शुद्ध प्रयोग का अस्ति। लोमन शब्द का मतवर्थीय लोमश। बनता है लोमशः। लोमसः शब्द बनता है जिसमें लोमन प्रत्यय का प्रयोग होता है ना। आगे बढ़, मध्वर्थीय मतवर्थीय प्रत्यय का प्रयोग होता है जिससे लोमशः ये शब्द बनता है। मूल शब्द है लोमन। शास्त्र पूर्व के प्रयोगे भ्युदय महाभाष्यानुसार रिक्त स्थान पूर्यत। महाभाष्य के अनुसार कह रहा है तत्तुल्यं वेद शब्देन। तत्तुल्यम वेद शब्देन शास्त्र पूर्व के प्रयोगे भ्युदय। यही बी नंबर 12 का बी। 13वां प्रश्न, निम्नलिखितेषु विषमीकरणस्य उदाहरणं किमस्ति? विषमीकरण का उदाहरण क्या है? बभुआ, ससार, गमिष्यति अथवा पपात? गमिष्यति। गमिष्यति सी नंबर जो सही है आंसर। गमिष्यति यही है विषमीकरण से यहाँ उदाहरण। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न को ध्यान से देखना है। चीनी भाषा की दृश्य भवति, किस प्रकार की होती है चीनी भाषा? अयोगात्मिका। अयोगात्मिका होती है चीनी भाषा। भूत बलि इत्यत्र समासः केन सूत्रेण विद्यते? भूत बलि में समास होता है किस? चतुर्थी तदार्थार्थ बलिहित सुरक्षितैः। चतुर्थी तदार्थार्थ बलिहित सुरक्षितैः भूताय बलि भूत बलि। बहुत अच्छा। 15 का बी। 16वां, क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितोऽर्थः का स्यात्? कर्म की करण कर्ता। कर्ता। क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितः अर्थः कर्ता स्यात्। ये नंबर हो गया। 17वां प्रश्न, भाषा विज्ञाने बलाघातस्य भेदाः सन्ति। बलाघात का भेद है कितने? 4। 4 भेद हैं भाषा विज्ञान में बलाघात। 18वां प्रश्न देखो, अर्थावबोधस्य कति प्रमुख साधनानि? अर्थावबोध की 8। 8 8 हैं बिल्कुल। निर्मक्षिकम अस्य पदस्य अलौकिक विग्रह भवति। मक्षिका धन आम धनिर। हाँ, द्वितीय विभक्ति का एक वचन नमक्षिका धन आम धन निर्मक्षिकम। बाद में ये अव्ययीभाव समास हो जाता है ना। आगे बढ़ते 20वां, पाणिनि मते मुनि शब्दस्य का संज्ञा भवति? घी। घी संज्ञा। शेषोघ्य सखी सूत्र भी है। जितने हर स्वीकारांत उकारांत शब्द हैं इनकी घी संज्ञा हो जाती है। चलो बी नंबर सही है। 21वां प्रश्न है, समास शास्त्रे प्रथमानिर्दिष्टम किम भवति? उपसर्जनम। हाँ, प्रथमानिर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। इसलिए 21वां का जो प्रश्न का उत्तर है वो सी है। 22वां प्रश्न, गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम किम? गुण संज्ञा विधान करने वाला सूत्र का नाम क्या है? अदैंगुणः। अदैं गुणः अत ऐं च गुण संज्ञः स्यात्। ठीक है, 22 का सी है। 23वां प्रश्न देखो, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। गांव जाते हुए तत्पुरुषः। घास को, है ना, घास का स्पर्श करता है। तो इत्यत्र द्वितीय विधायकम सूत्रम, जो द्वितीय विधायक सूत्र है वो क्या है? ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति तथा युक्तं चानीप्सितम्। तथा युक्तम चानेप्सितम् इति सूत्रेण अत्र द्वितीया विभक्ति भवति। तो डी नंबर हो गया सही। 24वां प्रश्न, द्वियमुनम इत्यत्र कः समासः? द्विगु द्वंद्व अव्ययीभाव तत्पुरुष। सही आंसर बताना। अव्ययीभाव हो जाएगा जितने। अव्ययीभाव। हाँ, जी नदीवाची जब शब्द अव्ययीभाव। बाद में रहे, नदीवाची शब्द अथवा मुनिवाची शब्द, यहाँ मुनि है तो ये अव्ययीभाव हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही मुनि आदि शब्द रहेगा तो संख्या के साथ तो वो हो जाएगा अव्ययीभाव। तो हो गया अव्ययीभाव समास। आगे 25वां देखना है, अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम विचिनुत। बोले हलोनंतरा संयोग है, इसकी क्या संज्ञा होगी? विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान है। ठीक है, इस तरह से अब स है, यहाँ 1 2 3 लगा हुआ है। सही सही आंसर बोलो।
ए बी सी डी में से। अब देख लो पहले 25वां है ना, तो 25वां का एक ऑप्शन और होना चाहिए, जटाभिस्ताप स बहुब्रीहि। सही आंसर देना है ए बी सी डी में से। ठीक, जी इसका सी आंसर होगा। बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। सी में जो लिखा है वो है 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 कहने का अर्थ है अ का 2, ब का 1, है ना। 2 1 4 3, 2 1 4 3 कहने का मतलब आप मिला लो यहाँ से, हलोनंतरा संयोग, फिर विशेष संज्ञा संयोग विनिर्मुक्त केवल समास, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समास, प्राये नान्य पदार्थ प्रधानम बहुरी। ठीक है, आगे हो बहुव्रीहि गया आपका जटाभिस्तापसः, ये क्या हो जाएगा, इत्थम भूतलक्ष्य। इत्थम भूत लक्षण। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो, 26वां प्रश्न है, कृत्य ल्यूटो बहुलम इति सूत्रस्य उदाहरणं किम। कृत्य ल्यूटो बहुलम, इस सूत्र का उदाहरण क्या है, प्रयाणीयम स्नानियम चूर्णम प्रभवयम प्रयाम्यम। शानियम चूर्णम। हाँ, स्नानीयम चूर्णम, यही है उदाहरण, है ना। कृत्यल्यूटो बहुलम, इस 27वां प्रश्न, प्रांगमुखी इत्यत्र ङिप् केन सूत्रेण भवति। प्रांगमुखी यहाँ ङिप् प्रत्यय किस सूत्र से होता है। दिक्पूर्व पदान्गिप। हाँ, दिक् पूर्व पदांगिप, इस सूत्र से जो है यहाँ पर प्रांगमुखी यह शब्द बना, ङिप् प्रत्यय होता है इस सूत्र के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, 28वां प्रश्न है, शब्दस्य अभिव्यक्ते है ऊर्ध्वम वृत्ति भेदे। अतः शब्द के स्फुटात्मा। अभिव्यक्ति के ऊर्ध्वम वृत्ति भेदे तु वैकृताः ध्वनयः समुपोहन्ति तैः न भिद्यते। उनके द्वारा कौन स्फुट इसका भेदन नहीं किया जाता। स्फुटात्मा। स्फोटात्मा जो है स्फुटात्मा। 29वां प्रश्न अब देखो, वृत्ति समवायार्थ अनुबंध करणार्थ इष्ट बुद्ध्यर्थश्च केषाम उपदेश भवति। वर्णानाम। वर्णों का जो यह उपदेश होता है क्या होता है, तो वृत्ति समवायार्थ अनुबंध करणार्थ और इष्ट बुद्ध्यर्थ, ये वर्णानाम के उपदेश। आगे 29 का डी हो गया। 30 नंबर प्रश्न, अनुदात्ते उपदेशो योगित तदंताच्च धातो लस्य स्थाने किम स्यात्। प्रश्ने पदम आत्मनेपदम। आत्मनेपदम। बिल्कुल आत्मनेपदम ये प्रयोग होता है, अनुदात्ते उपदेशो ङित् तदंतश्च धातोः आत्मनेपदम, लस्य स्थाने कर है ना, लस्य स्थान लकार के स्थान। आगे 30वां प्रश्न है, 30 का बी। 31वां प्रश्न, अधोंकितानां युग्मानां समीचीनं तालिकां चिनु। दुरान्तिकार्थैः वयसि लुटा प्रथमस्य कृञ्जानुप्रयुज्यते। सबका सूत्र दिया गया, डारो रसः षष्ट्यन्यतरस्यां लीटी प्रथमे। तो दुरान्तिकार्थ, दुरान्तिकार्थे षष्ठ्यन्तरस्यां वयसि वयसि प्रथमे हम्म, लुटः प्रथमस्य समस्य डारो डारो रसः रसः, बिल्कुल सही है। कृञ्जानुप्रयुज्यते। तो क्या हो गया इसका सही सही आंसर, 2 4 कृञ्जानु एक सेकेंड सर। सही है। दूरान्तिकार्थे षष्ठ्यन्तरस्यां हम्म वयसि प्रथमे हम्म लुटः प्रथमस्य डारौ रसः हाँ कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि। हम्म, तो ए बी सी डी है। तो दुरान्तिकार्थैः, बी बी। हाँ बी नंबर, इसका 2 हो गया, वैश्य प्रथम का 4 हो गया, तो बी हो गया, बी नंबर सही है। आओ 32वां प्रश्न, अल्पाच तरम एक सूत्र है, ठीक है। इति अस्य सूत्र से उदाहरण, अल्पाच तरम, इस सूत्र का उदाहरण क्या है, शिव केशव अथवा इस कृष्ण, माता पितृ अथवा हरि कृष्ण। शिव केशवौ। बहुत अच्छा, शिव केशव अल्पाच तरम, इस सूत्र का उदाहरण। भाषा विज्ञानादृशा अर्धस्वरूप भवति, अर्धस्वरूप होता है भाषा विज्ञान की दृष्टि में। या क्या है सी नंबर में। 33 नंबर का वह है, वाह वाह वाह। बिल्कुल वह जो है ये भाषा विज्ञान की दृष्टि में जो है, अर्थात भाषा विज्ञान की दृष्टि में ये वकार जो है वो अर्ध होता है। तो 33 का सी हो गया। 34वां प्रश्न है, निम्नांकितेषु ध्वनि नियमस्य प्रवर्तको न वर्तते। ध्वनि नियम का प्रवर्तक नहीं है, ए नंबर ध्यान देना, ग्रीन।
बी नंबर, ए नंबर हो गया ग्रीन और बी नंबर हो गया आपका ग्रासमान और सी नंबर हो गया वेबर, डी नंबर हो गया गवर्नर। सही आंसर बताओ। वेवर। वेबर, सी नंबर सही है। 35 नंबर का प्रश्न है, कारक प्रयोग दृष्टिया वाक्यमिदं शुद्धम वर्तते। कौन सा वाक्य सही है इसमें? निर्पात गाम याचते देवदत्तम अभिकृत्यति। देवदत्तम अभिकृत्यति, यहाँ जो द्वितीय विभक्ति हुई है, क्या ये सही है? कारक प्रयोग दृष्टिया वाक्यमिदं शुद्धम वर्तते, नहीं क्रुद्ध, ओ हाँ अभिकृत्यति, बिल्कुल सही है। यहाँ जो अभि उपसर्ग है, जब क्रुद्ध धातु के साथ अभि उपसर्ग लग जाएगा तो द्वितीय विभक्ति होगी, अन्यथा चतुर्थ। बाकी जो है सब अशुद्ध है, क्योंकि याच धातु के युग में द्वितीय होती है तो वहां निपात हो गया है। ठीक है, और जब अभी उपसर्ग रहे तो द्वितीय होगी, तो बी नंबर में चतुर्थी है। ठीक है, अब पुष्पम स्प्रियति, यहाँ स्त्री धातु के युग में चतुर्थी होनी चाहिए तो द्वितीय है, इसलिए सी नंबर सही। 36वां प्रश्न देख, अनिप्सित का संज्ञा, अनिप्सित का कौन सी संज्ञा होती है? करण संज्ञा अथवा संप्रदान संज्ञा, कर्म संज्ञा अथवा उपादान संज्ञा? कर्म संज्ञा। बिल्कुल, अनिप्सित कौन संज्ञा? कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा। न इप्सितम इति अनिप्सितम, जो इप्सित ना हो वो अनिप्सित कहलाता। ठीक है जी, तो इसमें तथा युक्तम च अनिप्सितम एक सूत्र है, कहने का अर्थ है इसी कारण से यहाँ जो है कर्म संज्ञा अर्थात तथा युक्तम च अनिप्सितम, ये जो सूत्र है कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक है, फिर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होती है, जैसे ग्रामम गच्छन तृणम प्रशन, अर्थात गांव जाते हुए, सह ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। ठीक है, वह गांव जाते हुए और घास को है ना छूता है, अथवा घास को छूते हुए गांव को जाता है, ये बनेगा ग्रामम गच्छन। हाँ, ग्रामम ग्रामम गच्छत तृणम स्पृशत। हाँ तृणम स्पृशत, फिर से बोलो, ग्रामम ग्रामम तृणम स्पृशत। तृणम स्पृशन ग्रामम अगच्छत, ये भी हो जाएगा, अथवा तृणम स्पृशति ग्रामम गच्छति। थोड़ी देर पहले मित्रों हम लोगों ने पढ़ा था, 23वां प्रश्न को एक बार देख लेंगे आप सब। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशत, है ना, इत्यत्र द्वितीय विधायकम सूत्रम, देखिए डी नंबर है, तथा युक्तम चानिप्सितम, तो इसी सूत्र के द्वारा जो है यहाँ द्वितीय विधायक सूत्र है ये, इसी सूत्र के द्वारा यहाँ कर्म संज्ञा हो जाती है, जिसके कारण यहाँ ग्रामम है ना द्वितीय हो जाता है, ग्राम में ग्रामम गच्छन फिर तृणम स्पृशत, तो सूत्र का नाम हो गया तथा युक्तम चानिप्सितम। और इसी प्रश्न से संबंधित प्रश्न हम लोगों ने देखा 37 नंबर पर, जो कि 36 नंबर पे, जो कि अनिप्सितम अनिप्सितस्य का संज्ञा है ना, अनिप्सित का कौन सी संज्ञा होती है? तो कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, आगे चलते 37वां प्रश्न की ओर। अकथितम च, क्या है? अकथितम च इत्यस्य सूत्र से उदाहरणम अस्ति, इस सूत्र का जो है उदाहरण है। अब इस सूत्र का उदाहरण, मानवकम धर्मम ब्रूते। बिल्कुल यही सूत्र है, सही सूत्र है एकदम, मानवकम धर्मम ब्रूते, ये जो है अकथित इस सूत्र के द्वारा ब्रू धातु का जो प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ द्वितीय हो गई। आगे बढ़े 38वां प्रश्न, अयम उपपद विभक्ति है प्रयोग, उपपद विभक्ति का प्रयोग है इन 4 ऑप्शनों में, सही विकल्प दे, इन चारों विकल्पों में रामात पृथक। रामात पृथक, यही जो है उपपद विभक्ति का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़े, बिल्कुल 38वां प्रश्न का सही उत्तर बताना है, अयम उपपद विभक्ति प्रयोग वर्तते, तो उपपद विभक्ति का प्रयोग क्या है यहाँ? रामात पृथक। पृथक, पृथक के कारण रामात रामा में यहाँ पृथक। रामात में पंचमी हो गया।
तो 38 का डी। 39वां प्रश्न है अधिगोपम इत्यत्र का समास। अधिगोपम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। 39 का डी। 40वां प्रश्न देखो, लघु सिद्धांत कौमुदी का रमते समासः कतिधा वर्तते? पंचधा। इसको एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा। लघु सिद्धांत कौमुदीकार मत, माने लघु सिद्धांत कौमुदीकार के मत में पंचधा है ना, 5 प्रकार का समास जो है बताया गया किसमें? लघु सिद्धांत कौमुदी में, पंचधा। 41वां प्रश्न देखो, अक्ष सौंडस्य अलौकिक विग्रह भवति। अक्ष सौंड का अलौकिक विग्रह क्या होगा? सही सही बताना। अक्षसु, सौंडसु अथवा अक्षसु। अक्ष अक्षसुप सौंडसु। अक्षसुप होगा कि अक्षसुप? अक्ष एक ही। अक्षसुप सौंडसु। बी नंबर अक्षसुप सौंडसु, क्योंकि अक्षेसु सौंड अक्ष सौंड कहा जाता है। जो अक्ष में होता है जुआ, जुआ में जो दक है ना, अक्षेसु सौंड, तो वही जुआ आदि को लेकर के यहाँ सप्तमी विभक्ति हुई। ठीक है, तो अक्षेसु में सप्तमी विभक्ति, इसलिए सुप सुप ये सप्तमी का है। अक्षसुप सौंडसु। आगे 42 नंबर का प्रश्न, वर्गस्य प्रथम वर्णस्य परिवर्तनम केवलम असंयुक्त ध्वनिषु एव भवति न तो संयुक्त ध्वनिषु इति अपवाद नियम किसके द्वारा हुआ दिया गया? ये अपवाद नियम ग्रासमान महोदय। ग्रासमान महोदय। ये जो कहता वर्ग के जो प्रथम वर्ण है उसका परिवर्तन केवल असंयुक्त ध्वनि से ही होता है, ऐसा जो है ग्रासमान महोदय करते हैं। आगे 43 नंबर का प्रश्न देखो, उत्पत्ति व्युत्पत्ति इति अनयोः क्रियापदयोः को अर्थ, इनका क्या अर्थ है? दीप्यते इत्यर्थ। दीप्यते इति अर्थ। 80 नंबर। 44वां प्रश्न देखो, लोपागम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति इति। अत्र लोपागमस्य उदाहरणम् अस्ति। लोपागम का उदाहरण क्या है? देवा ए नंबर है। देवा अदुह्न। अदुम्न। 45वां प्रश्न अब देखेंगे हम लोग सीधा। 45वां प्रश्न है, महाभाष्यानुसार, महाभाष्य के अनुसार सिद्धांत व्याकरण शब्दस्य को अर्थ, व्याकरण शब्द का अर्थ लक्ष्य लक्षण। लक्ष्य लक्षण। डी नंबर आंसर, लक्ष्य लक्षण है। आगे देखो 46वां प्रश्न, भू शप अ अंत इति स्थिते द्वयोः अकारयोः केन सूत्रेण किं भवति? इन दोनों आकार को क्या होता है, किस सूत्र से? अतो गुणे इत्यनेन पररूपम भवति। बिल्कुल, अतो गुणे, इससे क्या हो जाता है यहाँ पर? पररूप। आगे बढ़े 47वां प्रश्न, धातो विधीयमान तव्यत प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति? तव्यत प्रत्यय का जो प्रयोग होता है किस अर्थ में होता है? धातु से भावे कर्मणि च अर्थ। भाव अर्थ में और कर्म के अर्थ में जो है तव्यत प्रत्यय का विधान होता है। बिल्कुल सही है। 48वां प्रश्न, द्वेस्तीय इति अनेन का प्रत्यय विधीयते, इसमें कौन सा प्रत्यय है और कस्य तस्य अर्थ, उसका अर्थ क्या है? तीय प्रत्यय पूर्ण अर्थ है। पूर्ण अर्थ में, पूर्ण प्रत्यांत शब्द है। तीय प्रत्यय जो है ये पूर्ण अर्थ में है। ए नंबर सही। 49वां प्रश्न, गोपस्य स्त्री गोपी इत्यत्र स्त्रियां केन सूत्रेण का प्रत्यय भवति? किस सूत्र से कौन सा प्रत्यय होता है जो गोपी बनता है? सब पुण्योगादाख्याम इति ङीप। हाँ, पुंयोगा दाक्षायाम इति ङिस प्रत्यय होता है। गोपी में यदि कोई पूछे कौन सा प्रत्यय है तो क्या कहेंगे? ङिस प्रत्यय। सूत्र का नाम है पुंयोगा दाक्षायाम। ठीक है, आगे बढ़ता 50वां प्रश्न की ओर। हिमवतो गंगा प्रभवती तत्र किम सूत्रम प्रवर्तते ही? हिमवतो गंगा प्रवती में, अर्थात हिमालय से गंगा बहती है, इसमें कौन सा सूत्र लगता है? धारे ऋतुमरण जनि कर्तु प्रकृति अतः भुवा प्रभव। संज्ञा सर्वनामनो। अरे 50वां प्रश्न को ध्यान से देखना है, इसका डी नंबर होगा भुवा प्रभव। सही आंसर बताओ। भुवा प्रभवः।
हाँ, भुआ प्रभा इसी सूत्र से जो है यहाँ पंचमी विभक्ति होती है, हिमवतो गंगा प्रभति, हिमालय से गंगा बहती है। आगे 51वां प्रश्न, अपवर्गे कयो हो तृतीया भवती, किस किन दोनों में तृतीया होती है? अपवर्गे, अपवर्ग में। सही आंसर देना, ABCD है। संज्ञा सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की जो है तृतीया है ना, अपवर्गे तृतीया अर्थात संज्ञा सर्वनाम। आगे बढ़े। नहीं सर, एक मिनट। प्रश्न को समझ लो 51 पहले। नंबर। अपवर्गे कयोहो, अपवर्ग अर्थ में, अपवर्ग में किन दोनों की तृतीया विभक्ति होती है? हेतु निर्णय हो तो नहीं है? काला ध्वनो। काल और हाँ, काला ध्वनो और अत्यंत संयोग सूत्र भी है। तो काला ध्वनो जो है ये तृतीया होती, अपवर्ग के अर्थ। ठीक है। 52वां प्रश्न, ध्वनि नियमेषु क्रमेण प्रथमा को गणित, ध्वनि के नियमों में प्रथम पहला इसकी गणना की जाती है सबसे पहले। वर्णर नियम, ग्रीम नियम, कालिच नियम अथवा ग्रासमान नियम। ग्रीम नियम। ग्रीम नियम सही है। 53वां देखो, कर्तु क्रिया अपतु इष्टतमस्य कारकस्य का संज्ञा भवति, कर्ता कर्म करण कर्म संज्ञा। कर्तु रिप्सितमं सूत्रम भी है, कहता है कर्तु क्रिया अपतुम इष्टतमस्य कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। बिल्कुल सही है। 53 का भी। 54 नंबर, प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान क्या होता है? कौन सा मास? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। 55वां, एकाल प्रत्यय का भवति, एकाल प्रत्यय क्या होता है? संयोग, अप्रिक्त अथवा उपधा अथवा वृद्धि। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय सूत्र का ही नाम है, इसलिए अप्रिक्त हो जाएगा, इसलिए सूत्रों को याद करना चाहिए। 55 का आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है। अप्रिक्त। अप्रिक्त। 56वां, आप अपादानादि विशेषैर अविवक्षितस्य कारकस्य का संज्ञा, कर्ता कर्म अथवा, ध्यान से देखो सी नंबर और डी नंबर दोनों ऑप्शन को भी देख लो। तो सी नंबर में है करणम अथवा डी नंबर में है अधिकरण। करण अपादानादि विशेषैर अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम च क्या है? छप्पन नंबर का प्रश्न है, अपादानादि विशेषैर अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम च। ठीक है। तो ये कर्म संज्ञा कहां पर है? 56 का बी होगा। क्या है 56 का बी बी में? नंबर ऑप्शन। हाँ वही तो कह रहा हूँ, सूत्र ही है। तो कर्म संज्ञा होती है। तो ठीक है। अपादानादि विशेषैर अविवक्षितस्य ये कर्म संज्ञा भवति। सही है। कर्म संज्ञा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर का प्रश्न को देखेंगे हम लोग ध्यान से। पंचगंगम इत्यत्र समास विधायकम सूत्रम किम, पंचगंगम में जो अव्ययी भाव समास होता है, ध्यान देना, तो उसका सूत्र क्या है? संख्या पूर्वोदीगु अथवा नदीभिश्च अथवा चार्थे द्वंद्व अथवा अनेकम अन्य पदार्थ। नदीभिश्च। बिल्कुल नदीभिश्च होगा, क्योंकि जब नतिवाची शब्द आए तो वहां पे, ठीक है, अव्ययी भाव समास होता है। तो नदीभिश्च इस सूत्र से है ना। तो पंचगंगम द्वियमुनम इस सब में ना ये है अव्ययी भाव समास। ठीक है। 57वां हो गया। 58वां प्रश्न पर चलो, अधस्तन युग्मानम समीचीनाम तालिकाम चिनुत, सही सही उत्तर देना है। सवर्णम कौन सूत्र से होता है? तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। नदी का कौन संज्ञा, अति किस सूत्र से नदी संज्ञा होती है? ठीक है। और हरिहरि और दंडेन घटा, तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। और युष्ट्राक्षो नदी, अ का हो जाएगा 3 नंबर, और ब नदी का क्या हो जाएगा? 4 नंबर, युष्ट्राक्षो नदी। अधिहरि, तो अधिहरि में उपसर्जन पूर्वम से, अधि फिर ऊपर आगे आ जाएगा अधिहरि, उपसर्जन संज्ञा होकर के, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग, और दंडे न घटा ये हेतु से तृतीया विभक्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो गया एबीसीडी में से?
सी नंबर। सी नंबर, हाँ सी नंबर, ठीक है। 30 का हो गया, 58 का हो गया ये सी नंबर। 59वां प्रश्न, अव्ययीभाव समासे साग्निति उदाहरणे अग्नि उच्यते। अव्ययीभाव समास में जो साग्नि ये जो बनता है, यह करें इस उदाहरण में अग्नि जो उच्यते कहा जाता है। अग्नि क्या हुआ है? देवक, देवह कहा जाता है, अथवा दाहक, अथवा पाचक, अथवा ग्रंथ। यहाँ ग्रंथवाची शब्द है, दी है ना, दी होगा देखो, अग्नि ग्रंथ पर्यंत दी है ना जी। हाँ, यहाँ जो है अग्नि, अग्नि पुराण, अग्नि ग्रंथ आदि पर्यंत की बात कही गई है, ठीक है। साग्नि। आगे बढ़ते हैं, 60वां प्रश्न, सुपात इत्यत्र का समास। सुपात में कौन सा समास? तत्पुरुष, बवरी, द्वंद्व, अथवा विभाव। द्विपात सुपात दो शब्द बनता है, ध्यान देना। इतना देर नहीं करना है, समय जा रहा है। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। हाँ, द्विपात सुपात में बवरी है। 60वां का सही उत्तर दी। आओ 61वां प्रश्न दे, महाभाष्य रीत्या चत्वारि श्रृंग इत्यत्र किम चत्वारि पदे न गृह्यते। चत्वारि में 4 जो श्रृंग है, बोले चत्वारि पदे न 4, इस चत्वारि पद से क्या ग्रहण किया जाता है? 4 वेद, चत्वारो वेदा, अथवा चत्वारो विद्याभ्यास काला, अथवा चत्वार ऋषि। नामाख्यातोपसर्ग निपाताश्च। नाम आख्यात उपसर्ग निपात, बिल्कुल सही है। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ठीक है। ये 4 श्रृंग बताए गए महाभाष्य के द्वारा। महाभाष्य रीति के अर्थ में 4 श्रृंग है, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। श्रृंग अर्थात सिंह, ठीक है। आगे बढ़े, 62 नंबर, काकुदम इत्यत्र काकु शब्देन अभिप्रेतम किम। काकु शब्द से क्या अभिप्रेत होगा? जिह्वा। जिह्वा, सही है, सी नंबर। 63वां आ जाओ, भोजन काले उपतिष्ठते इत्यत्र आत्मनेपद विधायक सूत्रम किम अस्ति। उपतिष्ठते में आत्मनेपद विधायक सूत्र का नाम बताओ। अकर्मकाच्च। अकर्मकाच्च, क्या बोल रहे हो? अकर्मकाच्च, बहुत अच्छा। अकर्मक होने के कारण है ना, भोजन काले उपतिष्ठते। तो जब भी उपसर्ग उप का प्रयोग होता है ना, स्था धातु के साथ, तो आत्मनेपदी का प्रयोग होता है। हाँ, किंतु यहाँ सूत्र है, आत्मनेपद विधायक सूत्र का नाम हो गया अकर्मकाच्च। आगे बढ़े, 64वां प्रश्न देख लो, सीमा इत्यत्र निषेधकम सूत्रम किम अस्ति। सीमा जो शब्द बनता है, इसमें नी प्रत्यय का जो है ना निषेध होता है, और उस सूत्र, कौन ऐसा सूत्र है जो उसका निषेध कर देता है? मनः। मनः, बिल्कुल। 63वां प्रश्न है, उपपद विभक्ति कारक विभक्ति ही बलियसी। कर रहा है, उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान, बलवती होती है। इसका उदाहरण कहाँ पे मिलेगा, किस वाक्य में? ABCD में से नमस्करोति देवान। नमस्करोति देवान, उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलीयसी। हमेशा उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति जो है, तो नमस्करोति में यहाँ द्वितीय विभक्ति नमः करोति, नमस्करोति, यहाँ पर यहाँ उपपद विभक्ति है नमस्करोति, नमः करोति, नमस्करोति, संधि हो गया है ना। सही आंसर यही करे हो ना, बी नंबर। हाँ। इसका उदाहरण हो गया नमस्करोति। ऐसे चतुर्थी लग रहा था ना, नमः नमा चतुर्थी, किंतु क्री धातु का जब भी प्रयोग होगा ना नमा के साथ, तो इसी प्रकार बनेगा नमस्करोति। आगे बढ़े, 66 नंबर का, सुमद्रम इत्यत्र सु अव्ययस्य अर्थ। सु का अर्थ क्या है? समीप, अथवा शोभनम, अथवा ध्यान देना, सु का अर्थ बताना, समृद्धि अथवा युगपत। समृद्धि। समृद्धि के अर्थ में आया है, ठीक है। 67 नंबर देखो, तत्पुरुषे समासे कस्य पदार्थस्य प्रधानता भवति। तत्पुरुषे समास, तत्पुरुष समास में किस पद की, किस पदार्थ की प्रधानता होती? उत्तर पदार्थस्य। उत्तर पदार्थस्य, बिल्कुल सही है, उत्तर पदार्थ, बी नंबर।
68वां प्रश्न है, राजदंता अस्य लौकिकम विग्रह वाक्यम भवति। राजदंता जो है इसका लौकिक विग्रह वाक्य क्या होगा? राज्याम दंता अथवा दंतानाम राजानम अथवा दंतानाम राजानम। दंतानम राजानम। दंतानम राजानम इति राजदंता। ठीक है, आगे बढ़े। 69वां प्रश्न, कर्मधारय संज्ञा कस्य होती? कर्मधारय संज्ञा किसकी होती है? विभाव की समानाधिकरण तत्पुरुष की, अथवा समानाधिकरण से तत्पुरुष से, अथवा समानाधिकरण से बहुब्रीहि। समानाधिकरणस्य तत्पुरुषस्य। समानाधिकरण तत्पुरुष का जो है ये कर्मधारय संज्ञा होती है। बी नंबर सही है। 70 नंबर, भाषा विज्ञान दृष्टिया अर्धस्वरो भवति। भाषा विज्ञान की दृष्टि में अर्धस्वर किसकी होती है? अ, य, ई, अ। बोलो। य की। बी नंबर सही है। भार्गवी अब तुम बोलो। 31वां प्रश्न, आर्य भाषा परिवार से भाषा न मनते। आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं मानी जाती है। प्राकृतम, पाली, संस्कृतम अथवा तमिल। बोलो जल्दी से, सिया बोलो। सर डी। हाँ, तमिल। तमिल। हाँ सही करिए। आर्य भाषा के परिवार में तमिल भाषा नहीं माना जाता आर्य भाषा परिवार। 72वां प्रश्न सुनना है भार्गवी। अधो निर्दिष्टानाम समीचीनाम तालिकाम विचुनित। आप्त वाक्यम क्या है? शब्द है, आप्त है, अथवा सन्निधि, अथवा योग्यता है, अर्थाबाधा क्या है? इन चारों में से पदानम पदानम अविलंबेन उच्चारणम क्या होता है? और यथार्थ वक्ता। सही सही आंसर देना, ए बी सी डी। सी नंबर। अर्थात आप्त वाक्यम जो होता है वो शब्द है। शब्द को कहा गया आप्त वाक्यम। आप्त वाक्यम शब्द। फिर अर्थाबाध योग्यता। फिर पदानाम सन्निधि, पदों की सन्निधि होनी चाहिए। आगे पदानाम अविलंबेनोच्चारणम सन्निधि, जब पदों का विलंब पूर्वक उच्चारण करते हैं अथवा विलंब नहीं होती है तो सन्निधि होती है। ठीक है। यथार्थ वक्ता आप्ता। आप्त कौन है? तो यथार्थ वक्ता जो है वही आप्त है। अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे तो चाहे किसी तरह प्रश्न पूछा जाए आप सब सही आंसर देंगे। 73वां प्रश्न देखेंगे, ग्रामणी सु। यहाँ पर जो है स्व इत्यत्र अप्रयुक्त संज्ञा हुआ है, तो अप्रयुक्त संज्ञा कस्य भवति, किसकी होती? सु की होती कि स्व की होती? ग्रामणी की होती है, तो ग्रामणी प्लस जो सु है इसकी होती। स्व इत्यस्य। स्व की जी, क्योंकि अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय पढ़े न, एक अल की अप्रयुक्त संज्ञा होती है। जो एक वर्ण होता है उसी की अप्रयुक्त संज्ञा होती है, इसीलिए स्व यहाँ एक अल है। आगे बढ़ते 74वां प्रश्न देखो, साकल्यार्थ का समास हो। साकल्यार्थ में साकल्य आदि कौन है? ऋषि हैं। तो कह रहे साकल्यार्थ का समास। साकल्यार्थ के अर्थ में, साकल्य के अर्थ में कौन सा समास होता है? पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। अव्ययी भावः। अव्ययी भाव। ठीक, आगे बढ़े। क्योंकि मुनि आदि का जब प्रयोग किया जाता है ना, जैसे द्वियमनम त्रियमनम, तो उसमें भी अविभाव समास होता है, अविभाव संज्ञा होकर के। आगे 75वां प्रश्न है, कारक प्रयोग दृष्टिया वाक्यम इदम शुद्धम अस्ति। कारक प्रयोग दृष्टि में कौन सा वाक्य सही है? सिया बोलो जल्दी से। भक्ता रोचते भक्ति, अथवा देवदत्तम श्लाघते, अथवा वैकुंठम अध्यास्ते हरि, अथवा वैकुंठे अध्यास्ते। वैकुंठम अध्यास्ते हरि। बिल्कुल, जब अधि उपसर्ग रहेगा आस धातु के साथ तो हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ वैकुंठम अध्यास्ते हरि में वैकुंठम में द्वितीय हो गई, ठीक है ना। अध्यास्ते, वैकुंठम अध्यास्ते हरि, किस वैकुंठ में सूत्र से हुआ बैठे है? हरि। अधि सिंह था सांग कर्म है ना एक सूत्र। अच्छा जी। आगे बढ़े जी। 76वां प्रश्न देखो, पुष्पाणि स्पृहयति, अत्र पुष्पाणि इति पदम अस्ति। पुष्पाणि स्पृहयति में जो पुष्पाणि ये पद है कैसा है? इप्सितमम, इप्सितम, अनिप्सितम अथवा अनिप्सिततमम। ठीक है, फूल को छूता है
तो यहाँ पे पुष्पाणी जो ये पद है ये कैसा है, इस इप्सितमम की इप्सितम अथवा अनिप्सितम, तथा युक्ते चानिप्सितम नहीं पढ़े हो? जी ईप्सित तमम यहाँ ए पर नंबर। इप्सित तमम हम हो गया, कर्म संज्ञा हो जाती है। हम लोग सूत्र पढ़े हैं, कर्म संज्ञा विधायक कर्तुर इप्सित तमम कर्म ना। आगे बढ़ते हैं, तो 76 का आंसर क्या हो गया, ए इप्सित तमम, क्योंकि यहाँ द्वितीय है पुष्पाणी। आगे बढ़े 77वां, ध्यान से देखना है। परिक्रयणे संप्रदायनम अन्य तरस्याम इति सूत्रेण, अन्य तरस्याम का संज्ञा होती, अन्य तरस्याम की कौन सी संज्ञा होती है? परिक्रयणे इस सूत्र के द्वारा, परिक्रयणे संप्रदानम अन्य तरस्याम, बोलो। अपादान संज्ञा बी करण संज्ञा। बी नंबर करण संज्ञा होती है, सही कह रही है। जब परि उपसर्ग रहता है ना, है ना, क्री धातु के साथ, तो करण संज्ञा परिक्रयणे। बी कर रही हो ना भार्गवी तुम? जी सर। ठीक। 78वां देखो, पच धातु है, सप प्रत्यय अ है, ठीक है, सत्री है, अत है, बना पचत। यहाँ पे कह रहे हैं अत्र स्त्रियाम केन सूत्रेण कह प्रत्यय, इस सूत्र से कौन सा प्रत्यय? उगित से इतिज्ञिप होगा कि उगित से इतिज्ञिस होगा, अजाजत टाप लगेगा जिससे कि टाप होगा, किरिनोभ्योगिप से इतिज्ञिप होगा। ए उगित से इति नीप हो, नीप हो जाएगा। ठीक, जब हम आगे बनाएंगे स्त्री शब्द, स्त्रीवाची शब्द, तो नीप प्रत्यय उगित सही सूत्र लगा के नीप कर देंगे, ठीक है, पचती बनता है ना, ठीक है। उगित सूत्र ही है, उगिदंतात प्रातिपदिकात शब्दात, उगिदंत जो प्रातिपदिक शब्द है उससे होता है नीप प्रत्यय, ठीक है। बोलेंगे सर ये उगिदंत क्या है, नहीं समझ पाए? भू धातु में उकार की जो संज्ञा हुई है वो उक हो गया ना, तो उक हो अंत में वही उगित हो गया प्रत्यय, ठीक है। आगे बढ़े, जी। तो वहां भवती बन जाता है ना, उसी तरह भवती बन जाता है, भवती भवंती पचती पचंती, निप प्रत्यय होकर। आगे बढ़ो 79 नंबर का प्रश्न, पाणिनीय शिक्षा अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णानाम उच्चारण स्थानानि कति संति, वर्णों का उच्चारण स्थान कितने हैं? एकादश, 10, अष्टो अथवा द्वादश? अष्टो। 8 उच्चारण स्थान है, याद रख लेना सभी को। वर्णों का जो है उच्चारण स्थान देखा जाए, जैसे कंठ इत्यादि मिला के 8। ये कहाँ पे है? पाणिनीय शिक्षा एक ग्रंथ है, उस पाणिनीय शिक्षा अनुसार, उस ग्रंथ के अनुसार, ठीक है, वर्णों की जो है उच्चारण स्थानानि वर्णानाम कितने होते हैं? 8। 80 नंबर देखो, शतम वर्ग से कति शाखा संति, शतम वर्ग है ना भाषा वर्ग में, तो इसकी शाखा कितनी है? तीसरा, चतुस्रा, पंच अथवा सप्त? सप्त। सप्त, 7 है। शतम वर्ग, कैंटुम वर्ग, ये सब वर्ग आते हैं, उसी में सप्त हो गया। 80 का डी। 81 नंबर, स्थूल चासी प्रीशति च स्थूल प्रीशति इति विग्रह कीदृशी स्वर व्यवस्था प्रवर्त, यहाँ पर कौन सी स्वर व्यवस्था होगी? स्थूला चासी, समाल हाँ बोलो, संतो दात्वम। फिर से बोलो। समासांतो दात्वम। हाँ, समासांतो दात्वम, बिल्कुल सही है, समासांत है ये। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर का प्रश्न देखो, अथ गौरी इत्यत्र कह शब्द, गौरी शब्द में जो है ना, गौरी इत्यत्र कह शब्द कौन शब्द है? अर्थात किस गौरादि गण है, पठित गण है, ठीक है ना, उसी में आता है। तो ये बीसीडी में से बताइएगा आप लोग, किस में आता है ये? डी। गौरी। डी सर। हाँ, इंगितम चष्टितम निमिषितम स शब्द गौर। आगे बढ़े, जी। गौर इत्यत्र हो गया। 83 नंबर, भू लिट, भू धातु है, लिट लकार है, और लट का जो है ये ल है, टिप है, अनल है, अ है, भू अ इति स्थिति किम कार्यम भवति, क्या होता है इस स्थिति में?
इको यणचि लगेगा, इससे यणादेश होगा, अथवा लिटि धातु अभ्यासस्य इति द्वित हो जाएगा कि भुवो उगले लुंग लिटो से उग का आगम होगा, अथवा सार्व धातु कार धातु का से गुण हो जाएगा। सी होगा। भुवो उग लुंग लिटो जो एक सूत्र है, इससे जो है उग का आगम हो जाता है, तब जाकर के जो है आगे भवती इत्यादि बनती। आगे बढ़े। बिल्कुल सही कही हो तुम भार्गवी, सी नंबर, क्योंकि इस सूत्र में ही स्पष्ट है भूवो वो लुंग लिटो, लुंग और लिट लकार में इसका प्रयोग होता है। चलो 84 नंबर का प्रश्न देखो। श्रात्यनेन स्नानियम चूर्ण, स्नात्येन नकार है ये, स्नात्यनेन स्नानियम चूर्णम इत्यत्र स्ना धातोः विधीयमानः अनियर प्रत्यय कस्मिन् अर्थे वर्तते। यहाँ जो स्ना धातु के साथ जो अनियर प्रत्यय है वह किस अर्थ में है? कर्तरी की कर्मणि, भावे की करणे, बी होना चाहिए। सही उत्तर बताओ। करने, डी। बी डी है। जी। ओ हाँ हाँ करने, क्षम्यताम भूल गए थे। जब भी तबियत और ये अनियर प्रत्यय का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, हमेशा तृतीया में है होता है प्रयोग। तो यहाँ जो स्नानियम चूर्णम है, स्ना धातु के साथ जो स्नानियम अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ वो करण अर्थ में हुआ। आगे चतुर्क्षयता वाद्य अक्षर लोपस्य किम उदाहरण, इसका उदाहरण क्या है? चतुरक्षयता वाद्य अक्षर लोपस्य, तुरीयः। तुरीयः। 86 नंबर का प्रश्न देखो। अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम बीचुनुत, सही सही बोले, अलुंत्यात पूर्वपधा। अब इधर से सूत्र भी है, ठीक है। आगे देख लो, मानवकम पंथानम पृच्छति नीलोत्पलम अकथितम च उपधा है, तो अलंत्यत पूर्व उपधा और प्रादेर 16 विशेषण विशेषण बहुल, तुमको बताना है। सही सही, सी नंबर बिल्कुल। अलंत्यात पूर्व उपधा, उपधा संज्ञा होती है ना इस सूत्र के द्वारा, अलंत्यात पूर्व उपधा से, तो इसीलिए तो हो गया ये एक डी का, अथी अ का 1 नंबर, फिर ब का 4 नंबर, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, तो अलंत्यात पूर्व उपधा, ठीक है। तो 4 अलंत्यात पूर्व उपधा, पूर्व उपधा होता है, 1 का होगा 4। सही है, सही बताओ, गड़बड़ाई मिस्टेक नहीं करो। हाँ 1 का अ का 4 कहाँ है? अ का 4 किसमें है? 3 नंबर सही है आंसर इसका, सी नंबर, ठीक है ना। अलंत्यात पूर्व उपधा हो गया। और मानवकम पंथानम पृच्छति, ये अकथितम च यहाँ पे सूत्र लगता है। और पराजय 16 जो है इसका आप क्या देखें यहाँ हैं, पराजय 16 का अध्ययनात् पराजयते, ठीक है। अध्ययनात् पराजयते, वो अध्ययन करना नहीं चाहता है, अध्ययन से जो है चित्ता है, पराजयते पराजित होता है। तो जब भी परा उपसर्ग का प्रयोग होता है जी धातु के साथ, तो पराजय 16 यह सूत्र प्रयोग होता है। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, ठीक है। विशेषण विशेषण बहुलम, इसी का उदाहरण हो गया नीलोत्पलम, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। ध्वनि नियमेषु द्वितीय को गण्यते, दूसरा कौन सा है? कौन सा नियम है? सही सही बताना है सिया। ग्रासमान नियमः। ग्रासमान नियम जो है यह दूसरा नियम है ध्वनि नियमों में। 88 नंबर का प्रश्न है भार्गव, वषड योगे का विभक्ति भवति, वषड के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। सी। हाँ ठीक, एकदम सही है। 89 नंबर का प्रश्न देखो, कृत्यादित समासशास्त्र जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा का संज्ञा विधीयते, नदी संज्ञा की प्रातिपदिक, गति संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा, बी है। कृत्यादित समासशास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और एक सूत्र है अर्थवत धातु र प्रत्यय प्रातिपदिक, ठीक है। नब्बे नंबर का प्रश्न देखो, नदी मन्व वशीता सेना इत्यत्र कस्मिन् अर्थे कर्म प्रवचन संज्ञा भवति।
प्रथमार्थे, पंचमार्थे, तृतीयार्थे अथवा सप्तम्य? सी तृतीयार्थे। सही है। 91 नंबर प्रश्न देखो, हरिहरो इत्यत्र द्वंद्वे घी संज्ञस्य पूर्व प्रयोगे किम सूत्रम? द्वंद्वे घी अथवा जाद्यंत? ए द्वंद्वे। द्वंद्वे घी से जो है हरिहरो बनता है, हरिश्च हरश्च इति हरिहरौ, अर्थात द्वंद्वे घी लगता है सूत्र। क्यों घी हुआ? हरि में ई है ना, ई जो है ये गुणवाचक है, ठीक है ना। आगे, और आप शेषोघ्यसकी भी पढ़े हैं, जिससे क्या होती है, घी संज्ञा हो जाती है, हर स्वीकारांत आदि, इसलिए द्वंद्व घी हो गया। 92 नंबर का प्रश्न है, व्यधिकरण बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणम किम? व्यधिकरण बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या है? प्राप्तो दको ग्राम की कंठे काला, पीताम्बरो हरि की वीर पुरुषको ग्राम। सी पीताम्बरो हरि जो है ये यहाँ पर व्यधिकरण बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। 93 नंबर का प्रश्न देखो, चर्मणि द्विपीनम हंति, अत्र चर्म शब्द आदो कथमा विभक्ति प्राप्त? कौन सी विभक्ति है यहाँ? हेतु तृतीया, अथवा अपादाने पंचमी से, अथवा कर्मणि द्वितीया से, अथवा संप्रदाने चतुर्थी? हेतु तृतीया। बिल्कुल, हेतु तृतीया से जो है चर्म शब्द आदो, सबसे पहले यहाँ जो है कथमा विभक्ति प्राप्त भवति, तो तृतीया भी, हेतु तृतीया से। ठीक है, आगे बढ़े। जी। 94 नंबर, अव्ययी भाव समास से स स्थाने स इति आदेश के सूत्र, स के स्थान में स हो जाता है ना, तो किस सूत्र के द्वारा होता है? सी अव्ययी भावे च काले। अव्ययी भावे चाकाले सूत्र से स बचता है। 1 मिनट, 93 में क्या हुआ सर? 93 नंबर का सूत्र देखो, चर्मणि द्विपीनम हंति, अत्र चर्म शब्द आदो कथमा विभक्ति प्राप्त भवति। तो इसका सही आंसर क्या बताई भार्गवी? कर्मणि द्वितीया ना? हाँ, सही बताई हो। क्या बताई थी, एक बार फिर से बोलो भार्गवी। हेतु तृतीया। हेतु तृतीया। आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर हुआ। सही आंसर क्या है इसका? विभाव समास से स स्थाने स इति आदेश केन सूत्रेण भवेत्। स आदेश किस सूत्र से होता है? अव्ययी भावे चाकाल, ये भी सही है। सी नंबर। 45वां देखो, और 95 नंबर का देखो, व्याकरण शास्त्रानुसारम पद संज्ञकम भवति। पद संज्ञक क्या होता है? सूत्र सुप्तिगंतम। सुप्तिगंतम पद, पद संज्ञा विधायक सूत्र। अधिहरि इत्यस्य अलौकिक विग्रह होता है, क्या होगा? अधिहरि सु की अधिहरि, हरि अधि अम, अथवा हरि नी अधि। हरि नी अधि, सी नंबर होगा। 97 नंबर देखो, विष्णु इमो हो गया, तो विष्णु इमो अत्र का संज्ञा प्रवृत्ति, यहाँ पर कौन सी संज्ञा होती है? ऑप्शन सुनो, घी की संयोग, नदी की प्रागृहम? प्रागृहम। इदुदे द्विवचनम प्रगृहम, इस सूत्र के द्वारा प्रगृहम, प्रगृह संज्ञा। 98 नंबर है प्रश्न, महाभाष्य कुपखानकवत इति उदाहरणम कस्मिन् प्रसंगे उक्तम? जो कुपखानकवत जो है, कुपखानकवत जो ये उदाहरण है, किस प्रसंग में? शब्दस्य ज्ञाने धर्म, गौरी इत्यत्र का शब्द किमर्थम वर्णानाम उद्देश्य, अथवा सिद्धे शब्दार्थ संबंधे? शब्दस्य ज्ञाने धर्मः। बिल्कुल, ये नंबर सही है। 99 नंबर देखो, तुन्वत इति किम उच्यते? सुक्त परिपवन, परिपवनम अथवा टंकार ध्वनि? परिपवनम। परिपवन। अंतिम सूत्र की ओर बढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग फिर कल पढ़ेंगे। भिक्षु प्रभुम उपतिष्ठते इत्यत्र आत्मने पदविधायकम किम?
इसका आत्मनेपदी विधायक सूत्र का नाम बताना है। यहाँ जो भिक्षु प्रभुम, फिर है उपतिष्ठते, जो ये उपतिष्ठते हुआ किस सूत्र के द्वारा? वा लिप्सायामिति वक्तव्यम। हाँ, लिप्सा के अर्थ में, वा लिप्सायाम इति अर्थ वक्तव्यम। इस प्रकार से यह बी नंबर 100वां प्रश्न का सही उत्तर जवाब भार्गवी के द्वारा मिला। आगे हम फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। साथियों बने रहे इस प्रकार के व्याकरण। 10 और है शायद, देखिए ना। क्या 10 क्वेश्चन और है। 10 और है? और 10 और करेंगे? बस 10 ही है? नहीं 10 नहीं है, 150 और है। इस प्रकार से यह 100वां प्रश्न ही आज हम लोग पूरा किए। इसके बाद हम लोग फिर 101 से चलेंगे 2 शतक, ठीक है? अथवा 50 प्रश्न और कर लेंगे ना, 150 प्रश्न है तो 50 प्रश्न और करेंगे। इसके बाद बने रहे साथियों आप सब इन प्रश्नोत्तरियों की श्रृंखला में। तो आप आगे नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। इस तरह से आज का यह प्रथम प्रश्नोत्तरी व्याकरण से संबंधित समाप्त होता है। नेक्स्ट द्वितीय प्रश्नोत्तरी हम कल लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, जय तु संस्कृतम, जय तु नमो नमः। साथियों आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृत।